सो हे गाइस, वेलकम टू अपनी कोडिंग। मेरा नाम विवेक है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोटल सम ऑन द बाउंड्रीज एंड डायगोनल के इस क्वेश्चन के बारे में। तो देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कहता है, एक एग्जांपल लेंगे, देन समझेंगे क्वेश्चन क्या कहता है और इसका अप्रोच क्या होने वाला है। और आफ्टर दैट जो है हम अपने जावा कंपाइलर की ओर बढ़ेंगे और वहाँ पे जो है इस क्वेश्चन के लिए जो भी हमारा कोड होगा वो कोड लिखेंगे। सो हम वीडियो स्टार्ट करें उनसे पहले चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो टोटल सम ऑन बाउंड्री एंड डायगोनल के अंदर जो है हमें n क्रॉस n का जो है एक 2D मैट्रिक्स मिलेगा। दैट मीन्स नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो है दोनों सेम होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, हमें 2 डायमेंशनल जो है एक मैट्रिक्स मिलेगा। और हमें क्या करना है, टोटल सम जो है कैलकुलेट करना है डायगोनल का भी और जो हमारा 2D मैट्रिक्स है उसका जो भी 4 बाउंड्रीज होगा उसका जो है हमें सम कैलकुलेट करना है। एक एग्जांपल लेते हैं, देन समझते हैं कि ये बाउंड्रीज क्या होता है 2D मैट्रिक्स के अंदर, और डायगोनल जो है लेफ्ट और राइट डायगोनल जो भी है हमारा वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो क्या होता है वो समझते हैं और देन जो है इसके अप्रोच की तरफ हम जंप करेंगे। सो यहाँ पे जो है मेरे पास एक 2D मैट्रिक्स है जो कि 4 क्रॉस 4 का, यहाँ पे आप देख सकते हो, जिसमें हमारा जो है नंबर ऑफ रो 4 और नंबर ऑफ कॉलम जो है 4 है। इसमें जो एलिमेंट है 2D मैट्रिक्स में वो 1 2 3 10 4 5 6 11 7 8 9 12 और सो ऑन। सो ये मेरा मैट्रिक्स है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमें टोटल सम कैलकुलेट करना है किसका, बाउंड्री का, और उसके बाद जो है डायगोनल का। सो सबसे पहले हमें जो है बाउंड्री को पता करना होगा कि बाउंड्री क्या होता है। 2D मैट्रिक्स के अंदर जो है हमारा बाउंड्री क्या होगा, जो भी हमारा आउटर मोस्ट वाला जो भी हमारा जो है सेल है वो हमारा बाउंड्री होता है। कहने का क्या मतलब, इस रो के लिए हम बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी एलिमेंट है, जो भी नंबर है, ये हमारा जो है बाउंड्री होगा। उसके बाद ये जो है आउटर वाला है, सो ये भी हमारा बाउंड्री होगा। उसके बाद ये भी जो है हमारा बाउंड्री होगा और देन जो है ये भी हमारा जो है बाउंड्री होगा। सो बाउंड्री के अंदर हमारा कौन सा एलिमेंट आएगा, एक ये देन ये भी और ये और ये और ये देन ये। तो ये सारे जो एलिमेंट है ये हमारा जो है बाउंड्री एलिमेंट है। बाउंड्री एलिमेंट का कहने का क्या मतलब, जो हमारा आउटर मोस्ट वाला जो भी सेल होगा 2D मैट्रिक्स के अंदर, जो भी हमारा सेल होगा वो हमारा जो है बाउंड्री एलिमेंट होता है। तो हमें क्या करना है, अपने बाउंड्री को जो है क्या करना है, टोटल सम सबसे पहले कैलकुलेट करना है। जब हम अपने पूरे बाउंड्री को जो है उसका टोटल सम कैलकुलेट कर लेंगे, देन जो है उसके लेफ्ट डायगोनल और राइट डायगोनल का सम कैलकुलेट करके उसको अगर ऐड कर लेंगे तो हमारा टोटल आंसर आ जाएगा। सो अगर हम बाउंड्री को जो है कैलकुलेट करें, उसका सम अगर हमें कैलकुलेट करना है तो आई थिंक वो चीज़ें जो है आसान है। सो हम रो वाइज ट्रेवर्स करेंगे, रो को क्या करने के लिए, रो का सम कैलकुलेट करने के लिए, और कॉलम वाइज ट्रेवर्स करेंगे 2D मैट्रिक्स पे कॉलम का सम कैलकुलेट करने के लिए। रो वाइज और कॉलम वाइज इस दोनों पे हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि कैसे जो है आप 2D मैट्रिक्स के अंदर रो वाइज सम कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉलम वाइज सम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उससे जो है आपको ये क्वेश्चन और भी क्लियर हो जाएगा। बाकी हम अप्रोचेज जो है डिस्कस करेंगे कि कैसे हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो हमें क्या करना है, डायगोनल का सम कैलकुलेट करना है, सॉरी बाउंड्री का सबसे पहले कैलकुलेट करना है। सो हमारा बाउंड्री, सबसे पहला बाउंड्री जो है यहाँ से यहाँ तक का होगा, इसका हम सम कैलकुलेट करेंगे। देन हमारा जो बाउंड्री होगा वो यहाँ से यहाँ तक होगा। लेकिन इसमें हमें एक चीज़ ध्यान देना है कि जो हमारा ये 10 एलिमेंट है ये ऑलरेडी हमारा इस वाले बाउंड्री के अंदर जो है ऐड हो गया है। सो जब हम नेक्स्ट टाइम जब अपना बाउंड्री कैलकुलेट कर रहे होंगे इस वाले के लिए, तो इसमें हमें ये 10 नहीं आना चाहिए। सो मेरा जो बाउंड्री यहाँ पे आएगा वो 11 से लेके 16 तक जो है हमारा बाउंड्री कैलकुलेट होगा। सो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब हम फर्स्ट रो में यहाँ पे ट्रेवर्स करें तो ये 10 ऑलरेडी आ रखा है। सो हम इस 10 को जो है निगलेक्ट करेंगे, इसको ऐड नहीं करेंगे अपने बाउंड्री के अंदर, और मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का ऐड करूँगा। सेम उसी तरीके से जो है इसको हमें एक बाउंड्री मिलेगा तो इसको अगर हम ऐड करेंगे सो हमारा ये 16 ऑलरेडी से जो है हमारे बाउंड्री के अंदर ऐड है। सो हम 16 वाले एलिमेंट को ऐड नहीं कर सकते अपने आंसर में। सो 13 से लेके 15 तक का जो है हम ऐड करेंगे, और लास्ट में जो है हमारा जो बाउंड्री है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का है। इसमें हमारा 1 और ये जो हमारा 13 है ये ऑलरेडी जो है एडेड है हमारे बाउंड्री के अंदर।
सो हमें ओनली 4 और 7 को जो है ऐड करना है। सो 4 और 7 को ऐड करेंगे, सो ये हमारा जो है टोटल सम आ जाएगा बाउंड्री का। और जब आप इन सारे को जो है ऐड करते हो, बाउंड्री को अगर आप ऐड करते हो, तो आपका जो आंसर होगा, जस्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि बाउंड्री का जो भी सम आएगा, BOUN से आपसे समझिएगा कि ये बाउंड्री का सम है, वो हमारा टोटल 108 आएगा। जब आप इसको सम करेंगे तो 108 आएगा। सो हमारा बाउंड्री एलिमेंट का जो है सम आ चुका है। उसके बाद हमें अपने डायगोनल को कैलकुलेट करना है, लेफ्ट डायगोनल और राइट डायगोनल। लेफ्ट डायगोनल हमारा कौन सा है, तो लेफ्ट डायगोनल जो है ये वाला जो हमारा डायगोनल है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये हमारा लेफ्ट डायगोनल है। सो इस वाले को अगर आप ऐड करते हो तो ये इसका जो हमारा सम है लेफ्ट डायगोनल का, सो इसका सम जो है हमें कैलकुलेट करना है। लेकिन इसमें भी जो है हमें एक चीज़ ध्यान देना है, वो चीज़ क्या है कि जब हम लेफ्ट डायगोनल कैलकुलेट कर रहे होंगे तो इसमें आप ध्यान दीजिए कि ये 1 और ये 16 ये ऑलरेडी जो है ऐड हो चुका है किसमें, हमारे इस बाउंड्री वाले के अंदर। बाउंड्री में जो है हम इस दोनों एलिमेंट को जो है ऐड कर चुके हैं। सो लेफ्ट डायगोनल का जब भी हम सम कैलकुलेट करेंगे, सो ये 2 एलिमेंट ही जो है यहाँ पे ऐड होगा। सो इस दोनों का सम हम करेंगे तो 5 और 9 जो है हमारा 14 होगा। तो आई थिंक ये चीज़ें जो है क्लियर होगा कि लेफ्ट डायगोनल का सम जो है 14 कैसे आया। वैसे तो लेफ्ट डायगोनल जो है हमारा ये जो है पूरा हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो है हमारा 1 और ये जो 16 है, इसका सम जो है ऑलरेडी हम अपनी बाउंड्री के अंदर जो है ऐड कर चुके हैं। सो लेफ्ट डायगोनल में हम इस एलिमेंट को जो है ऐड नहीं करेंगे। सेम उसी तरीके से जो है हम अपने राइट डायगोनल का सम कैलकुलेट करेंगे। तो मेरा राइट डायगोनल क्या हो जाएगा, सो राइट डायगोनल जो है ये मेरा जो है जो भी एलिमेंट है यहाँ से लेके ये मेरा जो है राइट डायगोनल है। आई होप आप समझ रहे हैं, ये मेरा लेफ्ट और ये राइट। तो राइट वाले के लिए भी जो है हमारा सेम केस हो जाता है। राइट के लिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ राइट डाया मतलब डायगोनल। और जब हम इसका सम कैलकुलेट करेंगे तो इसमें भी जो है हमें ये चीज़ ध्यान देना होगा कि इसमें भी जो है 13 और ये जो मेरा 10 है, ये ऑलरेडी से जो है बाउंड्री एलिमेंट के अंदर ऐड हो चुका है। सो हम इस दोनों को जो है अपने राइट डायगोनल के अंदर ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी पहले से बाउंड्री वाले के अंदर ऐड कर चुके हैं। सो हमारा जो राइट डायगोनल के अंदर ऐड होगा वो मात्र ये 2 एलिमेंट है, 8 और 6 होगा। सो इसका भी जो है सम हमारा क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। सो 14। सो हमारे पास जो है बाउंड्री का सम आ चुका है, लेफ्ट डायगोनल का सम आ चुका है और राइट डायगोनल का सम आ चुका है। जब हम अपना टोटल निकालेंगे, टोटल सम क्या होगा, तो 14 और 108, दैट मीन्स आपका टोटल सम जो है 136 आ जाएगा और यही मेरा जो है आंसर होगा। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि बाउंड्री क्या होता है, उसके बाद लेफ्ट डायगोनल का सम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आई मीन्स कैसे आप यहाँ पे पता कर सकते हो। देन राइट डायगोनल क्या होता है, उसका सम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो ये चीज़ें जो है आई थिंक क्लियर होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं और सेम एग्जाम्पल है, बस इसमें हम थोड़ा बहुत जो है क्या करते हैं, इंडेक्सेस कर लेते हैं और देन जो है इसके अप्रोच की तरफ हम बढ़ते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास जो है सेम एग्जांपल के साथ एक 2D मैट्रिक्स है। इसमें हमने क्या करा है कि जो भी एलिमेंट है 2D मैट्रिक्स के अंदर उसका हमने इंडेक्सेस कर रखा है। जैसे हम बात करें कि 1 के लिए 1 जो हमारा ये एलिमेंट है, इसके लिए 0 0, इसके लिए 1 1, सो ऑन जो है हमने सारे एलिमेंट का जो भी इंडेक्सेस है उसको एक साथ लिख रखा है, ताकि हम इस क्वेश्चन को जो है आसानी से डील कर सके, समझ सके कि कैसे जो है इसका अप्रोच करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले क्या पता करा था कि हम अपने बाउंड्री एलिमेंट जो भी हैं उनका सम कैलकुलेट करें। सो हमारे बाउंड्री एलिमेंट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो सबसे पहले जो है ये हमारा टॉप रो जो भी है वो हमारा आएगा। देन जो हमारा बॉटम रो है वो हमारा आएगा और देन जो है ये 2 एलिमेंट और ये 2 एलिमेंट, दैट मीन्स लेफ्ट एंड राइट कॉलम का जो है हमारा एलिमेंट आएगा। सो हम बाउंड्री एलिमेंट को जो है सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हमें जो है टॉप और कॉलम को जो है हम एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें टॉप में पता चल रहा है कि रो जो है हमारा फिक्स है 0 0 0 0, सारे एलिमेंट के लिए जो हमारा रो है वो फिक्स है। जस्ट हमारा जो कॉलम है वो वेरी कर रहा है, कॉलम जो है 0 1 2 3। सो हमारा कॉलम जो है कहाँ तक जा रहा है, n का वैल्यू अगर 4 है तो 3 तक जा रहा है, डेट मीन्स n-1 टाइम्स जो है हमें फोर लूप चलाना होगा। सो उससे जो है हम इनके सारे एलिमेंट को एसेस कर सकते हैं। और उसी तरीके से जो है हम बॉटम रो के लिए बात करें, इस वाले रो के लिए अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, रो हमारा फिक्स है। रो क्या है इसमें,
तो n-1 हमारा रो है और कॉलम जो है वेरी कर रहा है। सो हम टॉप और बॉटम का जो भी है उसको एक साथ जो है हम सम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हम सम कैलकुलेट कर लेंगे। सेम उसी तरीके से जो है हम लेफ्ट कॉलम और जो हमारा ये राइट कॉलम है उसका सम कैलकुलेट करेंगे। सो इस दोनों में हमें क्या सिमिलरिटी दिख रही है, तो हमें क्या आइडिया लग रहा है कि इसमें जो है कॉलम हमारा फिक्स है। जैसे इसमें 0 रो, इसमें 0 कॉलम, इसमें भी 0 कॉलम, यहाँ पे भी आप देखोगे थर्ड कॉलम। सो हमारा जो कॉलम है वो फिक्स है। वेरी क्या कर रहा है हमारा, तो रो वेरी कर रहा है और 1 2 और 1 2। सो हमारा रो जो है वेरी कर रहा है। सो इसके लिए जो है हम अलग से कोड लिखेंगे। लेफ्ट एंड राइट का जो भी हमारा कोड होगा उसके अंदर जो है हम इस दोनों एलिमेंट का 4 और 7 और देन जो 11 12 का जो है सम कैलकुलेट करेंगे। इसमें हमारा कॉलम जो है फिक्स है और रो जो है हमारा चेंज हो रहा है। सो हम इसके मदद से जो है हम अपना सारा डायगोनल एलिमेंट को जो है जो हमारा बाउंड्री एलिमेंट है वो सारा कैलकुलेट हो जाएगा। जब हमारा बाउंड्री एलिमेंट कैलकुलेट हो जाएगा उसके बाद जो है हमें लेफ्ट डायगोनल और राइट डायगोनल के सम को जो है कैलकुलेट करना है। हम जस्ट इसको इरेज करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारा लेफ्ट डायगोनल क्या होगा। तो लेफ्ट डायगोनल जो है हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा और ये जो एलिमेंट है ये हमारा लेफ्ट डायगोनल है। सो जस्ट ये हमारा वो सारे एलिमेंट है जो कि हमारे लेफ्ट डायगोनल के अंदर आना है। सो हमने अभी तक क्या करा था, हमने अभी तक जो है इस वाले का सम कैलकुलेट कर लिया है, इस वाले रो का। उसके बाद इसका भी जो है हमने कर लिया है बॉटम वाले का, और इस दो एलिमेंट का जो है हमने सम कैलकुलेट करके अपने पास स्टोर कर लिया। कैसे करेंगे, जब हम कोड लिखेंगे तो आई थिंक और भी क्लियर होगा। और जस्ट जब हम एक बार कोड पूरा लिख लेंगे उसके बाद एक जस्ट हम इसी एग्जांपल के साथ ड्राई रन करेंगे तो और भी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप ये समझिए कि हम इन सारे का सम जो है कैलकुलेट कर चुके हैं। हमें क्या करना है, हमें डायगोनल कैलकुलेट करना है। सो डायगोनल एलिमेंट जो है हमारा ये एलिमेंट है, लेकिन इसमें हमें पता है कि हमें ये 16 भी नहीं आना है और ये 1 भी नहीं आना है। कहने का क्या मतलब, जो हमारा डायगोनल एलिमेंट सम होगा उसके अंदर बस ये दो एलिमेंट आएगा 5 और 9 जो हमारा लेफ्ट डायगोनल है। सो इस दोनों में अगर आप देखोगे तो कॉमन क्या दिख रहा है, आई और जे दोनों जो है सेम है, 1 1 और 2 2। तो हम जो है लेफ्ट डायगोनल का सम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब हमारा आई और जे दोनों सेम हो, कहने का क्या मतलब, रो और कॉलम जब सेम हो तो उसको जो है हम ऐड करेंगे। सो यहाँ से चलेगा और यहाँ तक जो है चलाना है। सो ये दोनों एलिमेंट भी जो है हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट डायगोनल में आ जाएगा। 1 से चलेगा और कहाँ तक चलना है, तो आई थिंक n-1 तक। जैसे हमारा जो n का वैल्यू है, n-2 तक चलना होगा। सो n का वैल्यू जो है हमारे पास 4 है। सो हम 2 तक जो है यहाँ तक चलेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा कैलकुलेट है। और 0 नहीं लेंगे क्योंकि 0 वाले एलिमेंट को हमने ऑलरेडी जो है अपने बाउंड्री एलिमेंट के अंदर ऐड कर रखे हैं। सो i = 1 से चलेगा कहाँ तक, n-2 तक चलेगा। सो हमारा ये और ये एलिमेंट जो है क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा हमारे लेफ्ट डायगोनल के अंदर। सो हमने अभी तक इन सारे एलिमेंट का जो है सम कैलकुलेट कर लिया, जिसमें हमने टिक लगाया। बस मेरा राइट डायगोनल का बच गया। तो राइट डायगोनल वैसे तो ये सारे एलिमेंट है, लेकिन हमें पता है कि ये 10 और ये 13 ऑलरेडी पहले से जो है बाउंड्री एलिमेंट के अंदर ऐड है। सो हमें क्या करना होगा, हमें अपने बाउंड्री जो हमारा राइट डायगोनल होगा उसके अंदर जस्ट इस दोनों एलिमेंट को जो है ऐड करना है। सो इस दोनों में हमें क्या लॉजिक मिल रहा है, एक चीज़ आप देखोगे। सो हमारा जो राइट डायगोनल है वो यहाँ से लेके जो है यहाँ तक का एलिमेंट है। सो राइट डायगोनल में आपको क्या आइडिया लग रहा है कि हमारा जो रो है वो डिक्रीज हो रहा है और जो हमारा कॉलम है वो इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे थर्ड रो, यहाँ पे सेकेंड रो, यहाँ पे फर्स्ट रो, यहाँ पे 0 रो। अगर इसको रिवर्स देखते हो, रिवर्स कहने का क्या मतलब, जस्ट हम अगर इस डायगोनल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करें नीचे की तरफ, तो रो जो है हमारा इंक्रीमेंट होगा 0 रो, देन फर्स्ट रो, देन सेकेंड रो और देन जो है थर्ड रो। कॉलम जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो कॉलम 3 2 1। सो इसके मदद से जो है हम इस दोनों एलिमेंट को जो है 8 और 6 को जो है एसेस कर सकते हैं। इसमें हमारी लॉजिक क्या लग रहा है कि आई जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और जे जो है हमारा डिक्रीज हो रहा है। सो क्या लॉजिक है वो हम जो है कोड लिखेंगे तो और भी चीज़ें क्लियर होगा। सो जस्ट हम जो है जंप करते हैं अपने कंपाइलर की तरफ और वहाँ पे देखते हैं कि इसका कोड क्या होगा। जब हम एक बार इस पूरे क्वेश्चन के लिए कोड लिख लेंगे देन जो है हम जंप करेंगे अपने ड्राई रन की तरफ और वहाँ पे जो है इसका ड्राई रन करेंगे। लेकिन उनसे पहले एक एज केसेस के बारे में आई थिंक हमें डिस्कस कर लेना चाहिए, और वो एज केस क्या है वो हम देखते हैं। सो यहाँ पे जो हमारे पास n का वैल्यू है, नंबर ऑफ रो या कॉलम जो भी आप कहो,
वो हमारा 4 है। डेट मीन्स हमारा जो n का वैल्यू मिला है वो एक इवन नंबर है। क्या होगा जब n का वैल्यू जो है एक ऑड नंबर होगा, उस केसेस में मेरा आंसर में क्या कोई डिफरेंस देखने को मिलेगा? क्या जो हमारा अप्रोच है वो वहाँ पे काम करेगा n का वैल्यू अगर ऑड होगा? सो एक ऑड वाला एग्जांपल लेते हैं और देन जो है हम आगे डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे जो मेरे पास n का वैल्यू है वो 5 है। सो 5 क्रॉस 5 का जो है हमने एक मैट्रिक्स लिया। इसके अंदर आपको ये एज्यूम करके चलना है कि इसके अंदर ऑलरेडी जो एलिमेंट है वो ऐड है। हम यहाँ पे एक एम्प्टी जस्ट हम समझने के लिए ले रहे हैं, लेकिन आपको ये एज्यूम करना है कि इसके अंदर जो है एलिमेंट है। हमें काम क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने बाउंड्री को जो है कैलकुलेट करना है। इसको हमने कैलकुलेट करा, देन इसको कैलकुलेट करा, उसके बाद लेफ्ट वाले का कैलकुलेट करेंगे, सो लेफ्ट ये, और राइट वाले का जो है हम कैलकुलेट करेंगे, सो राइट वाले ये। उसके बाद हमें लेफ्ट का जो है डायगोनल कैलकुलेट करना है। सो लेफ्ट डायगोनल, वैसे तो ये सारा एलिमेंट जो है हमारा लेफ्ट डायगोनल के अंदर आएगा, लेकिन हमें ये और ये जो दो एलिमेंट है वो हमने ऑलरेडी पहले से ऐड कर रखा है। सो इस दोनों को जो है हम ऐड करेंगे, सॉरी इस तीनों को, और उसके बाद जो है हम अपने राइट डायगोनल के एलिमेंट को जो है ऐड करेंगे। सो राइट डायगोनल जो है मेरा ये वाला एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये और ये जो है ऑलरेडी पहले से ऐड है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ जो है अगर गौर करोगे तो यहाँ पे एक चीज़ आपको आइडिया लग रहा है कि ये जो एलिमेंट, ये एलिमेंट लेफ्ट के अंदर भी और राइट के अंदर, दोनों के अंदर जो है ऐड हो रहा है। सो ये मेरे आंसर को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। इसलिए हमें ये चीज़ ध्यान देना होगा कि जब भी n का वैल्यू अगर एक ऑड नंबर है, उन केसेस में हमें क्या करना होगा, जब हम लेफ्ट डायगोनल का सम कैलकुलेट करेंगे या राइट डायगोनल का सम कैलकुलेट करेंगे, जब दोनों में से किसी में भी जो है हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एलिमेंट है यहाँ पे i और j दोनों सेम होगा, सो हम उस एलिमेंट को जो है माइनस कर लेंगे। सो हमारा ओवरऑल आंसर बन जाएगा। तो आई थिंक ये जो हमारा एज केसेस था वो क्लियर होगा। ये एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा, जो हमारा n/2 का जो होगा वैल्यू, वो हमारा जो है इसका इंडेक्स होगा। n का वैल्यू 5 है, सो 5/2 डेट मीन्स 2। सो ये एलिमेंट का जो इंडेक्स है वो 2 × 2 होगा। सो n/2 और n/2 का जो भी इंडेक्सेस पे जो भी वैल्यू होगा उस एलिमेंट से जो है हम माइनस करेंगे अपने टोटल आंसर में, तो हमारा काम बन जाएगा। ये वो केस है जब हमारा n का वैल्यू जो है एक ऑड नंबर हो। जस्ट हम जंप करते हैं अपने कंपाइलर की तरफ और वहाँ पे जो है इसका कोड वगैरह देखते हैं। सो यहाँ पे ऑलरेडी हमने एक क्लास क्रिएट कर रखा है टोटल सम ऑन द बाउंड्रीज के नाम से, और इसके अंदर हमने ऑलरेडी कई सारे फंक्शन बना रखे हैं। एक बार फंक्शन को डिस्कस करते हैं। सो वाइडमैन के अंदर जो है हमने मैट नाम का एक 2D मैट्रिक्स बनाया, और इसके अंदर जो है हम कॉल लगा रहे हैं। कॉल किसको लगा रहे हैं, तो टेक 2D इनपुट नाम का एक फंक्शन है, उसको कॉल कर रहे हैं। और टेक 2D इनपुट का काम क्या है कि यूजर से जो है n का वैल्यू लेना और उतने साइज का जो है स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना, और उस वैल्यू को जो है लेके हमें ओवरऑल जो है टेक 2D इनपुट का जो काम है वो 2D मैट्रिक्स को बनाना, और कुछ खास काम है नहीं। उसके बाद हम जो है टोटल सम नाम का एक फंक्शन बनाए हैं जिससे जो है हमें बिल्ड करना है, और उसके अंदर जो है हम अपने 2D मैट्रिक्स को पास कर रहे हैं। तो ये सारा काम जो है हम कर रहे हैं फिलहाल अभी इसके अंदर। और जो हमारा टोटल सम है इसका हमने रिटर्न टाइप वाइड रखा है। तो हमें क्या करना होगा, अपने आंसर को यहाँ पे ही प्रिंट कराना होगा, हमें रिटर्न नहीं करना है। सो देखते हैं कैसे करेंगे। तो 2D मैट्रिक्स जो है हमें मिल रहा है इस फंक्शन के थ्रू। सो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हम जो है n का वैल्यू निकाल लेते हैं। जो हमारा लेंथ होगा, जो हमारा रो और कॉलम दोनों इसमें सेम ही है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। सो हम n का वैल्यू निकाल लेते हैं। सो मैथ डॉट लेंथ जो है हमारा काम कर जाएगा इसका लेंथ कैलकुलेट करने के लिए। उसके बाद एक हम वेरिएबल बनाते हैं सम नाम का, जिसको हम स्टार्टिंग में 0 पे सेट करते हैं, और यही हमारा जो है एक्चुअल आंसर होगा जब हम अपने पूरे बाउंड्री को जो है कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद जो भी लेफ्ट और राइट डायगोनल होगा उसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये मेरा टोटल आंसर हो जाएगा। ओके, सो उसके लिए एक हमने वेरिएबल बनाया। सबसे पहला काम मेरा क्या है कि मैं टॉप और बॉटम वाले रो का जो है सम कैलकुलेट करूँ। सो टॉप एंड बॉटम का जो भी हमारा, हम साथ के साथ यहाँ पे कमेंट पे भी लिखते चलते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। सो टॉप एंड बॉटम रो का जो भी सम है उसको कैलकुलेट करेंगे। सो टॉप और बॉटम में जो है हमारा आई जो है वो फिक्स था, और वेरी क्या कर रहा है, जे जो है हमारा वेरी कर रहा है। जे कहने का क्या मतलब, हमारा कॉलम जो है वेरी कर रहा है। सो रो हमारा फिक्स है, कॉलम वेरी कर रहा है। सो 4 इंटीजर i = 0 से लेके कहाँ तक चलना होगा, तो आई थिंक n तक चलना होगा।
और उसके बाद जो है आई को 1 से इंक्रीमेंट करेंगे और क्या करेंगे, हम अपने सम में कैलकुलेट करेंगे, सम में ऐड करेंगे क्या, सम प्लस मैट एट 0 और मैट एट आई। जो हमारा टॉप रो है उसके लिए हमने ये कोड लिखा, तो इसके मदद से जो है हमारा टॉप रो का जो भी सम होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। हम जस्ट एक बार कोड लिखते हैं और जब ड्राई रन करेंगे तो चीज़ और भी क्लियर होगा। सो सबसे पहले हम कोड लिखने का काम करते हैं, उसके बाद हम बॉटम का जो है सम कैलकुलेट करेंगे। तो बॉटम का कैसे करेंगे, सम में जो है हम ऐड कर देंगे मैट एट, इसमें हमारा रो जो है फिक्स है, रो क्या है n-1 हमारा रो है और कॉलम जो है चेंज हो रहा है, सो कॉलम जो है आई होगा, सो ये हमारा सम होगा। सो इससे जो है हमें टॉप और बॉटम रो का सम आ जाएगा। सेम उसी तरीके से हमें लेफ्ट और राइट का जो है, राइट कॉलम का जो है सम कैलकुलेट करना है। सो लेफ्ट और राइट का कॉलम का जो है हम सम कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर इंटीजर आई इक्वल टू 1 से जो है हम स्टार्ट करेंगे आई को और चलेगा कहाँ तक, तो आई थिंक n-1 तक जो है हमें आई को चलाना होगा और आई को जो है 1 से इंक्रीमेंट करेंगे। तो हमारा लेफ्ट और राइट के अंदर जो है हमारा आई जो है, जो हमारा रो है वो वेरी कर रहा है और जो हमारा कॉलम है वो फिक्स कर रहा है। हम सबसे पहले लेफ्ट के लिए बात करते हैं, तो लेफ्ट के अंदर जो है हमारा सम में ऐड हो जाएगा क्या, मैट एट आई। आई जो है वेरी कर रहा है, रो हमारा वेरी कर रहा है, कॉलम फिक्स है, तो लेफ्ट वाले के लिए जो भी हमारा एलिमेंट हो उसके लिए कॉलम जो है 0 आएगा। और राइट के लिए अगर हम बात करें तो इसके लिए हमें जो है जो हमारा कॉलम है वो फिक्स होगा और रो हमारा वेरी करेगा। सो रो आई और कॉलम हमारा क्या होगा, n-1 जो है हमारा कॉलम होगा। सो इससे जो है हमें लेफ्ट और राइट का जो भी सो हमने यहाँ पे एक मिस्टेक करा, आई प्लस प्लस करना होगा। सो इस फोर लूप से हमें लेफ्ट और राइट कॉलम का जो है सम कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद हमें लेफ्ट डायगोनल और साथ में साथ जो है हम राइट डायगोनल को जो है कैलकुलेट करेंगे साथ में ही। सो लेफ्ट और राइट डायगोनल का सम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। फॉर इंटीजर आई इक्वल टू 1 चलेगा कहाँ तक, तो आई थिंक n-2 तक, दैट मीन्स n-1 तक। अगर इक्वल टू अगर आप यूज़ करते हो तो n-2 और i प्लस प्लस। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने सम को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट के लिए तो सम मैट एट i और j, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो भी इक्वल होगा वहाँ तक जो है हमें चलाना है। सो हमारा j यहाँ पे i का ही काम करेगा। सो i और i दोनों जब सेम हो उन केसेस में हम अपने सम को ऐड करेंगे। और राइट के लिए जो है हम राइट का सम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सम में हम ऐड कर देंगे मैट एट i और मैट i एंड n-1 माइनस i। हम जब ड्राई रन करेंगे तो समझेंगे कि ये हम क्यों कर रहे हैं, n-1 माइनस i क्यों कर रहे हैं। और जब हमारा ये तीनों काम हो जाएगा, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सारा कुछ हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारा जो आंसर है वो मेरे पास होगा। उनसे पहले हमें एक और चेक लगाना पड़ेगा कि इफ़ n अगर ऑड हो तो उन केसेस में क्या करना होगा। सो n मॉडुलस 2 नॉट इक्वल टू 0, अगर हमारा n का वैल्यू जो है ऑड नंबर हो तो उन केसेस में हम क्या करेंगे, अपने सम में जो है माइनस कर देंगे कौन से वैल्यू को, तो मैट एट n/2 जो भी हमारा इस इंडेक्सेस पे जो भी वैल्यू है उसको जो है हम माइनस करेंगे। दैट्स इट, मेरा काम जो हो जाएगा। और उसके बाद जो है हम अपने आंसर को प्रिंट करा लेंगे। सो SYSO और SUM जो हमारा सम में जो भी आंसर होगा वो हम यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे। सो ओवरऑल मेरा ये कोड होने वाला है। जस्ट हम इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं और इसका ड्राई रन जो है हम करते हैं। जस्ट हम इस पार्ट को जो है कट करते हैं, जितना हमारा काम है ज़रूरी का वो हम करते हैं। ऊपर के 2 लाइन को हमने कट कर दिया, n का वैल्यू और सम का जो वैल्यू हमने सेट करा था। जस्ट हम इसको जो है अपने इस पे लेके आते हैं और इसका ड्राई रन वगैरह देखते हैं कि कैसे काम कर रहा है ये फंक्शन। सो सबसे पहले हमने क्या करा, हमें सबसे पहले अपना टॉप और बॉटम का जो सम है उसको कैलकुलेट करना है। सो स्टार्टिंग में जो है मेरे पास सम में जो है 0 है और मेरा काम क्या है, सो हम क्या कर रहे हैं, i इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन n का वैल्यू मेरे पास क्या है, यहाँ पे 4 है। सो n इक्वल टू 4 है। सो हम क्या कर रहे हैं, 0 से लेके 3 तक जो है हम जा रहे हैं। सो 0 1 2 3, तो हम 3 तक जा रहे हैं। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मैट एट 0 और मैट एट i कैलकुलेट कर रहे हैं। सो मैट एट 0 और मैट एट i, 0 के लिए 0 है, i जो है 0 है। सो इस एलिमेंट को हम सबसे पहले एसेस कर रहे हैं और अपने सम में ऐड कर रहे हैं। सो हमने सम में 1 ऐड करा, सो मेरे पास सम जो है 1 आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन हम एग्जीक्यूट करेंगे, ये लाइन पे आएगा। इसमें हम क्या कर रहे हैं, सम और मैट एट n-1। सो मैट एट n-1 मतलब ये एलिमेंट 3 और i जो है 0 है। सो इस एलिमेंट को जो है हम
एसेस कर रहे हैं और इसको जो है हम अपने सम में ऐड कर रहे हैं। सो 14 मेरे पास आ जाएगा। सो इस तरीके से जो है हम सारे रो को जो है ट्रेवर्स करेंगे, टॉप और बॉटम। तो इससे जो है हमारा क्या आएगा, टॉप का सम आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक का एलिमेंट, और उसी तरीके से जो है हम बॉटम का जो है सम कैलकुलेट करेंगे। तो आई थिंक ये चीज़ें जो है आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे जो है हम रो को फिक्स कर रहे हैं। रो मेरा जो है टॉप के लिए 0 है, सारे में 0 है, और कॉलम जो है हमारा n-1 है। सो सॉरी, बॉटम के लिए हमारा जो रो है वो n-1 है। सो n4 है तो 3 3 3 है, और कॉलम हमारा चेंज हो रहा है। सो कॉलम को जो है हमने वेरी कराया है, कहाँ तक चेंज हो रहा है, तो 3 तक चेंज हो रहा है, n-1 तक जो है चेंज हो रहा है। तो ये काम जो है हम इसके मदद से कर रहे हैं। उसके बाद हमें लेफ्ट और राइट ये जो एलिमेंट है इसको हमें कैलकुलेट करना है। सो इसके लिए हमने क्या कहा, i को आप जो है 1 पे सेट करो और n-1 तक जो है चलाओ। n-1 मतलब कि n-2 तक हमें जाना होगा। सो n का वैल्यू 4 है, सो n-2 2 तक जो है हम चलेंगे। और हम क्या कह रहे हैं कि मैट एट i क्या है, 1 है। सो रो का वैल्यू जो है हमारा 1 होगा। सो ये एलिमेंट फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ, और जो हमारा कॉलम है वो फिक्स है, कॉलम क्या है, 0 है। सो इस एलिमेंट को जो है हम एसेस कर रहे हैं। फर्स्ट बार जब ये फॉर लूप चलेगा, जब ये फॉर लूप फर्स्ट टाइम चलेगा, तो इस एलिमेंट को एसेस करेंगे और इसको जो है हम अपने सम के अंदर जो है ऐड करेंगे +4। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ये लाइन एग्जीक्यूट होगा। इस लाइन में हम क्या करें, सम में जो है आप ऐड कर दो मैट एट i और n-1। i का वैल्यू क्या है हमारे पास 1, सो i जो है 1, और n-1 क्या है मेरे पास 3, तो i 1 और j 3। तो ये एलिमेंट जो है मेरा एसेस होगा, और इस एलिमेंट को हम क्या करेंगे, अपने सम के अंदर जो है ऐड करेंगे। सो ये एक टाइम फॉर लूप चला। अब i का वैल्यू जो है 1 से इंक्रीमेंट होगा, 2 आएगा। इस एलिमेंट को एसेस करेगा इस वाले सम के मदद से, और देन जो है इस एलिमेंट को जो है एसेस करेगा इस वाले सम के मदद से। तो हम जो है इस चारों एलिमेंट को जो है हम अपने सम के अंदर जो है ऐड करेंगे। उसके बाद हमें अपने लेफ्ट और राइट डायगोनल का जो है सम कैलकुलेट करना है। लेफ्ट के लिए मैंने क्या करा, मैंने एक और फॉर लूप लगाया, i = 1 और n-1, मतलब कि n-2 तक चलेगा, क्योंकि हमने लेस देन लगाया। अगर इक्वल टू अगर लगाते तो n-2 हमें लिखना होता। सो आई थिंक आप ये चीज़ें जो है समझ रहे हैं। सो हम क्या कर रहे हैं, अपने मैट में i और i का वैल्यू, i जो है हमारा 1 है, सो 1 और 1 का वैल्यू को एसेस कर रहे हैं। सो ये एलिमेंट हमारा एसेस होगा, इसको हम अपने सम में ऐड करेंगे। उसके बाद अगला हमारा ये एग्जीक्यूट होगा। ये लाइन जो है हमें बहुत ही ज़रूरी है समझना कि हम n-1 - i क्यों कर रहे हैं। सो i मेरे पास क्या है, 1 है। ये जो हमारा कोड है, ये हम जो सम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये हमारा राइट वाले डायगोनल के लिए हम सम कैलकुलेट कर रहे हैं। i मेरे पास क्या है, 1 है, और n का वैल्यू क्या है मेरे पास 4 है। 4 - 1 - i, डेट मीन्स 4 - 2 2 आएगा। 1 और 2 वाले एलिमेंट को जो है फर्स्ट टाइम हम एसेस करेंगे। 1 और 2 मेरा क्या है, वो 6 है। सो ये मेरा एलिमेंट जो है राइट डायगोनल के अंदर है। फिर हम i का वैल्यू जो है 1 से इंक्रीमेंट करेंगे। सो i मेरा 2 आ जाएगा। हम देखते हैं कि ये वाले एलिमेंट जो है जब हम नेक्स्ट टाइम अपने फॉर लूप को चलाएंगे तो ये एलिमेंट एसेस हो पा रहा है कि नहीं। सो n का वैल्यू 4, i जो है 2 और -1, सो 4 - 3 1। सो और मेरा i जो है फिक्स है। i क्या है मेरा, सॉरी, i यहाँ पे क्या है, 2 है। सो i जो है 2 और j जो है हमारा जो कॉलम है वो 2 है। सो ये एलिमेंट को जो है हम एसेस करें। सो ये एक आसान वे है जिसके मदद से जो है हम इस एलिमेंट और इस एलिमेंट राइट वाले इंडेक्सेस के एलिमेंट को एसेस कर पा रहे हैं। राइट डायगोनल का जो एलिमेंट है उसको एसेस कर रहा है। सो इसके मदद से जो है हम अपना लेफ्ट और राइट का जो सम है उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। और आफ्टर दैट हम एक छोटा सा चेक लगा रहे हैं कि अगर हमारा जो n का वैल्यू है वो ऑड हो तो जो मिडिल वाला एलिमेंट आएगा, जो हमने केस डिस्कस करा था, उसमें से जो है हम माइनस कर देंगे। मिडिल वाला जो भी वैल्यू होगा उसको माइनस करेंगे और उसके बाद जो है हम अपने आंसर को प्रिंट करा रहे हैं। तो आई थिंक ये कोड जो है क्लियर होगा। जस्ट इसको रन करते हैं और देखते हैं कि ये मेरा आउटपुट जो है एक्यूरेट आउटपुट दे रहा है। सो हमारा जो टेक इनपुट नाम का जो फंक्शन था, टेक 2D इनपुट, सो उसका काम था नंबर ऑफ रो लेना, n का वैल्यू लेना। तो 4 लेंथ का हमारा ये एरे और उसका जो एलिमेंट है वो 1 2 3 10, देन 4 5 6 11, देन 7 8 9 12 और देन जो है 13 14 15 एंड 16 ये सारे एलिमेंट है। तो इसका टोटल सम जो है 136 आना चाहिए था।
जो कि मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। तो आई थिंक चीज़ें जो है आपको क्लियर होगा। इसका जो भी कोड वगैरह होगा आपको एज अ PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। कहीं पे कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। बाकी हमें दीजिए थोड़ा सा समय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।